नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, फरवरी का महीना आप सभी के लिए काफी शानदार होने वाला है क्योंकि फरवरी 2026 के महीने में निकाली गई है अलग अलग सरकारी भर्तियां। आप में से कई ऐसे बच्चे हैं जिनको इन भर्तियों के बारे में अभी तक पता नहीं है। अगर आपको भी नहीं पता है इन भर्तियों के बारे में तो आज ही इन भर्तियों की जानकारी लेकर के आवेदन जरूर कीजिएगा। बंपर भर्तियां निकाली गई है, अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट की भर्तियां हैं। हम आपको ढूंढ ढूंढ के इन भर्तियों की पूरी जानकारी देने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो आज का ये वीडियो काफी खास होने वाला है आप सभी के लिए। अगर आप एक सरकारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या बिना एग्जाम के भी आवेदन करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए अलग अलग भर्तियां यहां पर निकाली जा चुकी है। तो इन भर्तियों के आवेदन जो है 28 फरवरी तक चलने वाले हैं। तो पूरा फरवरी का महीना आप सभी के पास है। पूरे फरवरी में आप जो है इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। फटाफट से आवेदन कीजिएगा। ये जो भर्तियां हैं दोस्तों, ऑल इंडिया लेवल की भर्तियां हैं। पूरे भारत से इन भर्तियों के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो हैं आवेदन कर सकती हैं। ठीक है, और यहां पर योग्यता कम से कम 10वीं पास है। अगर आप 10वीं के अलावा 12वीं, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा डिग्री, कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, एज लिमिट की बात की जाए तो कम से कम 18 साल की एज यहां पर रखी गई है और मैक्सिमम 52 साल। तो 18 से 52 साल तक के सभी कैंडिडेट्स, मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो हैं आवेदन कर सकती हैं। आप सभी के लिए यहां पर भर्तियां निकाली जा चुकी है। तो दोस्तों, इंतजार मत कीजिएगा, आज ही इन भर्तियों के लिए फटाफट से आवेदन कीजिएगा। लेकिन इन भर्तियों के लिए आवेदन करने से पहले दोस्तों, आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। हम आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इन भर्तियों की पूरी जानकारी देंगे, जैसा कि इन भर्तियों के लिए एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, आवेदन कैसे और कब से कब तक करने हैं, तैयारी कैसे करनी है और कौन कौन से दस्तावेजों के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। तो सारी जानकारी इन भर्तियों की आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी जानकारी लेकर के आवेदन कर सकें। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है जहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों, ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके 1 बाय 1 एक एक करके नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। यहां पर आपको नई भर्तियों की जानकारी के साथ साथ यह भी बताया जाता है कि आपको इन भर्तियों के लिए आवेदन करना कैसे। तो आज ही आवेदन कीजिएगा। फिर भी कोई आपके मन में डाउट है, सवाल है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए तो सीधा आपको डेस्कटॉप पे लेके चलते हैं और आज की इन तमाम भर्तियों की जानकारी देते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस जीडीएस की नई भर्ती के बारे में। जी हां दोस्तों, ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की भर्ती का नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियली जारी हो चुका है इस साल 2026 का, जो कि डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट की तरफ से जारी किया गया है। 28,700 से अधिक पदों पर भर्ती आ चुकी है, जो कि ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है। और हां, ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की भर्ती के साथ साथ ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम की भर्ती भी यहां पर निकाली जा रही है। ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है, मेल फीमेल सभी के लिए, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी आवेदन कर सकती हैं इस भर्ती के लिए, वो भी केवल 10वीं कक्षा पास। ठीक है, तो 10वीं पास के लिए शानदार भर्ती है। सैलरी आप दे सकते हैं 10 के से लगभग 30 के प्लस आपको सैलरी मिलेगी और सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा अलाउंसेस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेंगे। अधिक जानकारी आप नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं। एज जो है यहां पर 18 से 40 साल रखी गई है, तो 18 से 40 साल तक के सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं और इसके अलावा इसी में छूट का बेनिफिट आप ले सकते हैं अगर आप SC ST या OBC के कैंडिडेट्स हैं। तो एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी के लिए मात्र 100 है, SC ST PW के लिए बिल्कुल निःशुल्क है, निल है। सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा। ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो यहां पर कोई भी परीक्षा नहीं होती है। बिना परीक्षा के सीधी भर्ती है और ना ही कोई आपका इंटरव्यू होगा। केवल आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, आपके दस्तावेजों की जांच की जाएगी। जैसे जैसे मेरिट लिस्ट आएगी वैसे वैसे आपके दस्तावेजों की जांच होती जाएगी। वहीं क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो केवल
10वीं पास के लिए भर्ती है। यहां पर ना तो आईटीआई चाहिए ना ही 12वीं पास, केवल 10वीं पास के लिए भर्ती है। और यहां पर ऐसा नहीं है कि आपके कम मार्क्स है तो आप आवेदन नहीं कर सकते। जी हां दोस्तों, आप आवेदन कर सकते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, आवेदन जरूर कीजिएगा, लेकिन आवेदन करने से पहले जो लिस्ट है दस्तावेजों की, इसे कंप्लीट कीजिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा। सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की, और फिर सिग्नेचर, फिर आईडी प्रूफ, फिर एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट और मार्कशीट, कम से कम 10वीं की मार्कशीट। और हां, एक बात का आपको ध्यान रखना है, काफी बच्चे जो है गलतियां करते हैं, जो जानकारी उनकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट में होती है, जैसा कि उनका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, वो जानकारी जो है आपको वही डालनी है जो आपकी मार्कशीट और डॉक्यूमेंट्स में है। तो ज्यादातर जो बच्चे हैं गलतियां करते हैं, वो जानकारी नहीं डालते हैं, इस कारण से उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है। और अगर आप SC ST या OBC के कैंडिडेट से तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना होगा। एज प्रूफ में आप चाहे तो 10वीं की मार्कशीट या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। दोस्तों, इस भर्ती के लिए आपको यहां पर आना होगा और यहां आकर के आप जो है आपके राज्य के लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, अलग अलग राज्यों की लिस्ट यहां पर है। मान लीजिए अगर आप यहां पर रहते हैं राजस्थान में, तो राजस्थान के लिए यहां पर डिवीजन सेलेक्ट करके आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आवेदन शुरू हो चुके हैं, फरवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, फरवरी के एंड तक। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर की भर्ती की बात करते हैं, जो कि फूड डिपार्टमेंट यानी कि FCI की नई भर्ती है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI की नई भर्ती के बारे में। यहां पर अलग अलग कैटेगरी वाइज भर्ती निकाली जा रही है, जो कि आप देख सकते हैं, उसकी लिस्ट आपके सामने है। मैनेजर, असिस्टेंट ग्रेड की है, जूनियर इंजीनियर, जेई की है, स्टेनो की है, टाइपिस्ट की है, AG की है, फूड सेफ्टी ऑफिसर की है, फूड असिस्टेंट की है, कंप्यूटर ऑपरेटर, फूड इंस्पेक्टर, क्लर्क, हेल्पर, पियोन, वॉचमैन, मल्टीपल जॉब है। 35,000 से अधिक पद हैं। आवेदन ऑल इंडिया से मांगे जा रहे हैं। मेल फीमेल सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। वहीं सैलरी 28K से 71K प्लस एक्स्ट्रा अलाउंसेस, तो सैलरी काफी अच्छी आपकी होगी। एज लिमिट जो है यहां पर भी 18 से 40 साल रखी गई है और ICU में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। और सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका यहां पर CBD बेस एग्जाम होने वाला है। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। आपका यहां पर कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। ध्यान से सुन लीजिए, एग्जाम जो होगा CBD का, उसका पैटर्न आपके सामने है। 100 सवाल आपसे पूछे जाएंगे 100 नंबर के, और 60 मिनट का आपको समय मिलेगा, जिसमें इंग्लिश के, रीजनिंग के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के और जनरल स्टडी के, GK के आपके सवाल होंगे। क्वालिफिकेशन में यहां पर भी 10वीं से लेकर के 12वीं, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा डिग्री सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। हर एक पद के लिए अलग अलग योग्यता यहां पर निर्धारित है, ठीक है। और यहां पर आवेदन करने से पहले तमाम दस्तावेजों को कंप्लीट कीजिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा। सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज कम से कम 4, मैक्सिमम आप 20 भी लगा सकते हैं। सिग्नेचर, ID प्रूफ, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट, मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट, और एज प्रूफ में आप चाहे तो 10वीं की मार्कशीट या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। अधिक जानकारी आप नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं और आवेदन यहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं KVS, केंद्रीय विद्यालय संगठन की नई भर्ती के बारे में। दोस्तों, KVS में भी आ चुकी है नई भर्ती, आवेदन शुरू हो चुके हैं, नोटिफिकेशन जारी किया गया है, बिल्कुल सीधी भर्ती का। इस भर्ती के लिए कोई परीक्षा नहीं रखी गई है। तो यहां पर अलग अलग पद हैं। PGD पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के पद हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के पद हैं, एजुकेशन काउंसलर के हैं, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के हैं, प्राइमरी टीचर PRT के हैं, नर्स फीमेल के हैं, योगा इंस्ट्रक्टर के हैं और स्पेशल एजुकेटर के हैं। तो मल्टीपल जॉब है, ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है, मेल और फीमेल सभी के लिए। और सैलरी एज पर रूल्स काफी शानदार आपको मिलेगी, 26K, आप ये मानिए आपको 26K से अधिक सैलरी मिल जाएगी, ठीक है। बाकी सैलरी की अधिक जानकारी आप नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं। एज लिमिट जो है 18 से 56 साल रखी गई है और ICU में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका कोई एग्जाम नहीं होगा और सीधी भर्ती है, केवल इंटरव्यू होगा और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। क्वालिफिकेशन क्या है, तो 12वीं पास के लिए भर्ती है, कम से कम 12वीं के अलावा अगर आप ग्रेजुएट या B.Ed पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने से पहले दस्तावेज आपको कंप्लीट करने होंगे। सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की, फिर सिग्नेचर, ID प्रूफ, एजुकेशन के सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ, ठीक है। आवेदन के लिए आपको बता दें कि सीधा आपका इंटरव्यू होगा। 11 से 12 फरवरी तक आप इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। और यहां से ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म, यहां पर आपको एड्रेस भी दिया गया है, जिस एड्रेस पर आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी की बम्पर भर्ती के बारे में। फाइनली आप सभी को पता ही होगा कि रेलवे RRB की तरफ से, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ग्रुप डी की नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और यहां पर ग्रुप डी में इस बार अलग अलग पदों को शामिल किया गया। 22K से अधिक पद हैं, ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है। वहीं सैलरी बेसिक पे स्केल 18,000 का है, प्लस ग्रेड पे, प्लस एक्स्ट्रा अलाउंसेस, तो सैलरी बढ़कर के काफी शानदार होगी। मान के चलिए 50K से अधिक आपको सैलरी मिल जाएगी। एज लिमिट जो है 18 से 36 साल है और ICU में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। फीस जनरल OBC के लिए 500, SC ST PW रिजर्व के लिए 250 है, ठीक है। और सिलेक्शन के प्रोसेस में CBD बेस एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनली आपके मेडिकल टेस्ट होने वाले हैं।
सीबीटी बेस्ड जो आपका एग्जाम होगा उसका पैटर्न आपके सामने है। 90 मिनट का समय मिलेगा आपको। जनरल साइंस के, जीएस के, जीके के, मैथमेटिक्स के और जनरल अवेयरनेस के आप देख सकते हैं। रीजनिंग के भी आपके सवाल पूछे जाएंगे। टोटल 100 सवाल होंगे 100 नंबर के। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 की, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। आपकी दौड़ होगी। 35 किलो का वजन उठाकर के आपको दौड़ लगानी है। 2 मिनट के अंदर 100 मीटर की दौड़ लगानी है लड़कों को। लड़कियों के लिए 20 किलो का वजन होगा। 100 मीटर की दौड़ है, 2 मिनट में पूरी करनी है। उसके बाद 1000 मीटर की दौड़ भी है जिसमें दोनों के लिए अलग अलग टाइम है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनली मेडिकल टेस्ट होगा। और आवेदन करने से पहले ये पूरी लिस्ट को कंप्लीट कीजिएगा दस्तावेजों की। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो आप आवेदन नहीं कर सकेंगे, ठीक है। आवेदन जो है इसके बढ़ा दी गई है। लास्ट डेट 31 जनवरी से शुरू हो रहे हैं, 2 मार्च तक आप आवेदन कर सकते हैं। रिवाइज डेट आपके सामने है, यहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। यहां पर आपको रिवाइज डेट की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और शानदार भर्ती के बारे में, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की नई भर्ती के बारे में। जी हां दोस्तों, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की तरफ से भी आ चुकी है नई भर्ती। ट्रेनी जूनियर ड्राफ्टमैन के पद हैं, मल्टीपल जॉब है, मेल फीमेल सभी के लिए ये जॉब निकाली गई है। 18 से 45 साल तक के सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं और आईसीयू में छूट भी है। और एप्लीकेशन फीस जो है आप सभी के लिए बिल्कुल निःशुल्क है, कोई भी फीस पे करने की आपको जरूरत नहीं है। सिलेक्शन के प्रोसेस में कोई एग्जाम नहीं होगा, केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और क्वालिफिकेशन में केवल 10वीं पास के लिए जॉब है। और ये रही डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, चेकआउट कीजिएगा फिर आवेदन कीजिएगा। ये रहा नोटिफिकेशन, चेकआउट कीजिएगा और आवेदन कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं रेलवे की एक और शानदार भर्ती के बारे में। तो फाइनली रेलवे की तरफ से टीटी की भर्ती निकाली जा रही है। जी हां दोस्तों, ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर टीटी की भर्ती निकाली जा रही है। 11 के से अधिक पदों पर ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है, मेल फीमेल सभी के लिए। सैलरी 21 के से 81 के हैं, प्लस एक्स्ट्रा अलाउंसेस हैं, तो सैलरी काफी शानदार आपको मिलेगी। एज जो है यहां पर 18 से 33 साल रखी गई है और आईसीयू में छूट भी है। फीस जनरल ओबीसी के लिए 500 है, एससी एसटी पीडब्ल्यू के 250 है। और यहां पर जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसमें आपका एग्जाम होगा, फिर टाइपिंग टेस्ट, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। और क्वालिफिकेशन में यहां पर 12वीं या ग्रेजुएट पास, इनमें से कोई भी अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आवेदन कर सकते हैं। और ये डॉक्यूमेंट्स आपको कंप्लीट करने होंगे आवेदन करने से पहले, यहां से आप आवेदन कर पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नई भर्ती के बारे में। सबसे बड़ी भर्ती निकाली गई है आरबीआई की तरफ से। ऑफिस अटेंडेंट के पदों पर भर्ती है, 572 पद हैं, ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है, मेल फीमेल सभी के लिए। सैलरी 46 के से अधिक है और एज लिमिट जो है 18 से 25 साल रखी गई है, आईसीयू में छूट भी है। फीस जनरल ओबीसी के लिए 500 है, एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए 50 है, ठीक है। और यहां पर सिलेक्शन का जो प्रोसेस आपका रखा गया है उसमें आपका एग्जाम होगा सबसे पहले, उसके बाद आपका इंटरव्यू है और फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। एग्जाम का पैटर्न आपके सामने है, 120 सवाल है, 120 नंबर के, ये सब्जेक्ट आपके सामने है, ठीक है। क्वालिफिकेशन में 10वीं पास के लिए भर्ती है और यहां पर ये तमाम दस्तावेजों को कंप्लीट कीजिएगा। 4 फरवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों फाइनली आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेलवे की साल 2026 की नई भर्तियों के बारे में। जी हां दोस्तों, आपको फाइनली बता दें कि रेलवे की तरफ से ग्रुप डी की, असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन की और टीटी ट्रेन टिकट एग्जामिनर की और आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की भर्ती निकाली जा रही है। 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती है, ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है, मेल फीमेल सभी के लिए। सैलरी भी काफी शानदार आपको मिलेगी, बढ़कर के आपको सैलरी मिलने वाली है। एज लिमिट जो है 18 से 36 साल रखी गई है और आईसीयू में छूट है। अलग अलग पद के अलग अलग यहां पर एज लिमिट रखी गई है। फीस आप सभी के लिए एज इट इज है, जनरल ओबीसी के लिए 500, एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए 250 है, ठीक है। और सिलेक्शन का जो प्रोसेस रखा गया है उसमें एग्जाम होगा सीबीटी बेस्ड, ठीक है। और उसके बाद फिजिकल टेस्ट, हर एक पद के लिए अलग अलग फिजिकल टेस्ट है, जैसा कि आरपीएफ और ग्रुप डी के लिए फिजिकल टेस्ट होना अनिवार्य है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और मेडिकल टेस्ट सभी के लिए। क्वालिफिकेशन में ग्रुप डी के लिए 10वीं पास या आईटीआई पास आवेदन कर सकते हैं और एलपी टेक्नीशियन के लिए 10वीं के साथ आईटीआई, टीटी के लिए 12वीं और ग्रेजुएट और आरपीएफ के लिए 10वीं 12वीं ग्रेजुएट सभी के लिए जॉब है, ठीक है। ये आप डॉक्यूमेंट तैयार कीजिएगा आवेदन करने से पहले। आवेदन जो है इसी साल में होने हैं। जी हां दोस्तों, रेलवे की इन तमाम भर्तियों के आवेदन जो है फरवरी से शुरू हो जाएंगे और दिसंबर तक अलग अलग भर्तियों के लिए आवेदन चलने वाले हैं। जैसे जैसे नोटिफिकेशन आएगा, आवेदन शुरू होंगे, हमारे चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले अपडेट मिलती रहेगी। तब तक चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।